जय हिंद बच्चों। आज देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रिज्म। तो प्रिज्म के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रिज्म कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये रे ऑप्टिक्स का पार्ट 2 है। ठीक है, तो आज मैं आपको मैं आपको पीडीएफ से बता रहा हूँ। इसके अगले क्लास में जो मैं दूंगा आपको वो आपका मैं पीपीटी से लूँगा क्लास। ठीक है, तो अभी आप सबसे पहले ये देख लो कि प्रिज्म कितने प्रकार के होते हैं और प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब आप नोट्स तैयार करोगे तो प्रिज्म लिख के डैश दोगे और ये डेफिनेशन आप लिखोगे कि अ प्रिज्म इज अ पोर्शन ऑफ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, वर्ड का मतलब समझिए। दो वर्ड नया है, एक है आपका होमोजीनियस और दूसरा आपका है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार दिखने वाला। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार दिखने वाला। और होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक ही प्रकार के मटेरियल से जो बना हो वैसा। ठीक है, सच एज ग्लास। ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट भी होता है और होमोजीनियस भी होता है। इनक्लोज्ड बाई टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल, these surfaces are called refracting surfaces। आपको मैं बता दूं कि प्रिज्म जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं ना। these surfaces are called refracting surfaces and the angle between them is called refracting angle or the angle of prism। ये देखिए, यहाँ पर ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है। तो अभी मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे इस प्रिज्म की अगर बात करें तो इस प्रिज्म देखिए, रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, ऐसे इस सरफेस से आ रही है और इस सरफेस से वापस निकल रही है। ठीक है, मतलब बाहर निकल रही है। तो इसमें यहाँ पर ये सरफेस और ये सरफेस जो होगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। इस वाले प्रिज्म में देखिए, ये सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। इसमें ये सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो दिया हुआ लाइट है उसके लिए। तो यहाँ पर आपका देखिए, ये जो होगा ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस पॉइंट में मिलता है उस पॉइंट को रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। और भी क्या है इसमें देखिए, नेक्स्ट ये देखिए, और भी देखिए, ये प्रिज्म, ये देखिए, इट इज ऑल्सो प्रिज्म। ये प्रिज्म नहीं है, दिस इज कॉल्ड ग्लास स्लैब। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, ये प्रिज्म नहीं है। उसके बाद देखिए, ये भी एक प्रिज्म है, ये भी एक प्रिज्म है, ये भी एक प्रिज्म है। तो आपने देखा अलग अलग टाइप के प्रिज्म होते हैं। अब देखिए, ये जो है हेक्सागोनल प्रिज्म है, ये आपका देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये नाम भी लिखा हुआ यहाँ पर इक्विलैटरल प्रिज्म। ये देखिए राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, और ये आपका राइट एंगल्ड प्रिज्म है। तो आपको समझना चाहिए कि राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म अलग होता है, राइट एंगल प्रिज्म अलग होता है। अभी आप यहाँ पर देखिए कि इसमें ये जो है 45 डिग्री, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, प्रिज्म में जो है यहाँ पर एक बड़ा सा प्रिज्म दिखलाया गया है और इस प्रिज्म में आपको समझना पड़ेगा कि रे ऑफ लाइट का गेम कैसे कैसे हुआ है। अगर हम रे ऑफ लाइट किस तरह से आया, किस तरह से बाहर निकला, अगर हम ये समझ जाएंगे तो हमको प्रिज्म में बहुत सारा पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ने हैं और उन सारे पॉइंट्स को हम अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दिस ए बी, और यहाँ पर आपका ये आपका सी है। देखिए, ये देखिए, ये ऊपर वाला ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये जो बी सी है इसको बोलते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म। ए बी एंड ए सी इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म एंड दिस एंगल ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो अभी देखिए, मान लेते हैं इस सरफेस से मान लेते हैं एक रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हो रहा, देख लीजिए पी ओ। तो इस रे ऑफ लाइट को जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, के से निकलना चाहिए, बट ये कैसे नहीं निकले। अब यहाँ पर देखो, ये जो है आपका μ1 है और ये जो μ2 है। क्यों?
क्योंकि ये जो μ2 है ये अलग मटेरियल का बना है और ये जो μ1 है यहाँ पर एयर है, तो जाहिर सी बात है कि रे ऑफ लाइट एयर से जा रही है, कहाँ पर जा रही है, ग्लास में जा रही है। तो जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रही है यानी मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन 1 होगा। और फिर इस सरफेस पे देखेंगे रे ऑफ लाइट, देखो अभी यहाँ पर ग्लास से जा रही है एयर में, इस वाले सरफेस पे एयर से ग्लास में जा रही है, तो यहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहला जो निकालना रहेगा यहाँ पर डेविएशन निकालना रहेगा कि कितना डाइवर्ट किया रे ऑफ लाइट। तो ये देखो शुरू वाला रे ऑफ लाइट ये है और फाइनल वाला रे ऑफ लाइट ये है, तो ये दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म डेल्टा, ये पूरा, ठीक है। तो ये सारा चीज़, तो अभी देखो समझिएगा, मान लेते हैं ये आपका प्रिज्म है और यहाँ से ये रे ऑफ लाइट ऐसे गया, तो अभी ये तो अलग मटेरियल का ग्लास, तो इसको जाना चाहिए ऐसे जाना चाहिए, बट ये ऐसे नहीं जाएगा। तो कैसे जाएगा, तो हमको यहाँ पर इस वाले सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो देखिए ये एयर से जा रहा है ग्लास में, यानी एयर जो है आपका रेयर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। तो जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, याद है आपको मैंने रिफ्रैक्शन इसलिए मैंने पहले पढ़ाया था, जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल आपका इस वाले सरफेस पे ये है आपका, सपोज दिस इज N1, तो रे ऑफ लाइट ऐसे ना जाकर थोड़ा सा बेंड हो जाएगी और ऐसे जाएगी। ये देखिए ये वाला लाइन नॉर्मल था तो नॉर्मल की तरफ मुड़ा, क्लियर है। अब देखो, अब ये जो है इस वाले सरफेस पे अब इस वाले सरफेस पे रे ऑफ लाइट को जाना चाहिए ऐसे, तो फिर से देखिए ये ग्लास से जा रहा है एयर में, ठीक है। तो ग्लास से एयर में जा रहा है, तो अगर ये ग्लास से एयर में जाएगा तो यहां से नॉर्मल से दूर भागेगा क्योंकि डेंसर से जा रहा है रेयर में, क्लियर है। तो यहां पर नॉर्मल अगर हमें पता चल जाए तो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले यहाँ पर। तो नॉर्मल देखिए इस वाले सरफेस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो इस वाले सरफेस पे नॉर्मल कैसे होगा, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये मान लेते हैं ये आपका ऐसे, ये नॉर्मल, ये देखो 90 डिग्री, ये क्लियर है। तो इस वाले रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना चाहिए, तो ऐसे ना जाकर अब डेंसर से रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा, तो ये ऐसे निकल जाएगा। आई बात सुनो। तो अब देखिए ये जो था आपका इनकमिंग रे था, ठीक है, और ये जो आपका है ये आउटगोइंग रेज है। तो शुरू में रे ऑफ लाइट जो था ऐसा था और बाद वाला ऐसा है, तो अगर ये ऐसे ही जाता तो जीरो डेविएशन शो करता, तो ये देखो इतना डाइवर्ट कर गया, तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा एंड दिस डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन इन अ केस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर डेविएशन में क्या क्या है, पी क्यू, पी से क्यू यानी ये वाला रेज, पी क्यू इंसिडेंट रेज, क्यू आर, क्यू, ये क्यू यहां पर है, ये क्यू यहां पर है और आर यहां पर है। तो क्यू आर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टर रे, आर एस, आर यहां पर है और एस यहां पर है, मतलब ये वाला रेज, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रेज। ए यहां पर है, इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल। I1 यहां पर है, इंसिडेंट एंगल ऑन फेस AB, देखिए पहले फेस पे है। I2 इमर्जेंट एंगल ऑन फेस, इमर्जेंट एंगल ऑन फेस AC, AC पर इमर्जेंट एंगल मतलब ये I2 है, ये नॉर्मल है और ये ऐसे, दिस इज I2, क्लियर है। तो उसी प्रकार है R1 एंड R2,
उसी प्रकार R1 एंड R2 देख लो, ये देखो आपका यहाँ पर दिख रहा है R1 एंड R2, ये दिखेगा आपको, ध्यान से अगर देखा जाए तो ये देखिए R1 यहाँ पर दिख रहा है और R2 यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस इज कॉल्ड R1 एंड R2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल ऑन फेस AB एंड दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल ऑन फेस AC। ठीक है, अब एंगल ऑफ डेविएशन ऑन फेस AB इज δ1, ठीक है, एंड सिमिलरली ऑन फेस AC इज δ2। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू δ1 प्लस δ2। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका I1 माइनस R1। अब इसको समझने की बात है, ये देखो यहां पर देखो, रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसे ना जाकर ऐसे गया, तो इतने एंगल से डाइवर्ट किया, तो ये एंगल कितना है, तो ये एंगल देखिए यहां पर दिखाया गया है, दिस इज δ1। देखिए फिर दूसरे वाले केस में रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना चाहिए, तो ऐसे ना जाकर ये देखिए ऐसे गया है, ठीक है, तो ये वाला एंगल होगा एंड दिस इक्वल्स टू ये वाला एंगल, तो यहाँ पर आपका δ2 दिखाया गया। तो टोटल डेविएशन कितना हो गया, ये था आपका शुरू वाला और ये है आपका इमरजेंट, तो नेट डेविएशन कितना हो गया, इतना हो गया। तो डेल्टा, तो डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी δ1 प्लस δ2। अब δ1 और δ2 क्या लिया गया है वो देखिए, δ1 को लिया गया है I1 माइनस R1। यहाँ पे देखिए, देख लीजिए, देखिए ये आपका एक रे ऑफ लाइट है और ये आपका दूसरा नॉर्मल है, तो यहाँ पर I1 बना है। तो अगर ये I1 है तो ये भी I1 होना चाहिए, यानी I1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, δ1 प्लस R1। तो δ1 क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1। क्लियर है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो ये वाला है और आपका ये वाला है, तो ये आपका क्या है, I2 है, तो ये पूरा I2 होना चाहिए। तो I2 बराबर कितना होना चाहिए, δ2 प्लस R2। तो δ2 कितना हो जाएगा, I2 माइनस R2। क्लियर है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पर ये देखिए, तो एंगल ऑफ डेविएशन, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन निकाला गया है ये डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल्स टू δ1 प्लस δ2। तो δ1 की जगह पर हो गया आपका I1 माइनस R1 और δ2 की जगह पर हो गया I2 माइनस R2। ठीक है, तो टोटल जो हो गया I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये हो गया इक्वेशन 1। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल QOR, तो ट्रायंगल QOR कहाँ पर है फिगर में देखते हैं। ये देखिए ट्रायंगल QOR आपको अच्छे से दिख जाएगा, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज पॉइंट R, यानी ये वाला और ये वाला। ये देखिए ये एंगल R1 है, ये एंगल R2 है और ये एंगल थीटा है। तो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस थीटा। तो ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये तो मैथ में पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए R1 प्लस R2 प्लस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फिर आपका क्वाड्रिलेटरल AQOR, अभी यहाँ पर देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, A प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, ये साथ मतलब ये चारों, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल होता है उसका जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से A प्लस थीटा, तो क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा है आपका, AQOR। तो यहाँ पर देखेंगे क्वाड्रिलेटरल, समझिए क्वाड्रिलेटरल आपका ये देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया AQO एंड R, यानी दिस इज क्वाड्रिलेटरल, दिस इज क्वाड्रिलेटरल। इस तरह का आपका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। तो ये है आपका A और ये है आपका थीटा, तो कितना हो गया A प्लस थीटा हो गया। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 है और ये भी क्या है 90 है। तो
ए प्लस थीटा प्लस 180 डिग्री एंड दिस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर है। तो यहां पर एक बात आप ध्यान रखें, तो यहां पर ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऐसा होता है। तो यहां पर देखिए ए प्लस थीटा प्लस 180 डिग्री, ये 90 और ये 90 मिलकर 180 डिग्री, दिस इक्वल्स टू ए प्लस थीटा कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 90 और ये 90 इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, तो 360 माइनस 180 मिलकर 180 हो जाएगा। तो ए प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से कर देंगे। तो इक्वेशन 2 एंड 3 देखिए कहाँ पर है, इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन 3 यहाँ पर है। तो इक्वेशन 2 में अगर हम थीटा की वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 मेरा पहले से था प्लस R2 मेरा पहले से था, और थीटा की जगह पर कितना रख सकते हैं 180 माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए, दिस इज इक्वल्स टू कितना है 180 है। तो अगर ये 180 है तो यहाँ पर देखिए ये 180 खत्म हो जाएगा, और ये माइनस ए इधर उधर जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा। तो ये आपका ऐसा आ जाएगा R1 प्लस R2 बराबर ए आ जाएगा। तो टोटल एंगल जो मेरे पास था वो कितना था, डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 और माइनस ए, दिस इज कॉल्ड टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इन द केस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब देखिए स्नेल्स लॉ अगर हम लगाते हैं तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस ए बी पे μ1 साइन I1 बराबर μ2 साइन R1, यहां पर देखिए इस वाले पे, सॉरी इस वाले पे देखिए, यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आपका इस वाले सरफेस पे अगर हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे μ1 साइन I1 यहां पर है, दिस इज इक्वल्स टू μ2 साइन R1। क्लियर। तो ये आपका हो गया ए बी सरफेस पे। उसी तरह से ए सी पर भी लगा सकते हैं, तो ए सी पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा μ2 साइन R2 बराबर μ1 साइन I2, ऐसा होना चाहिए। यहां पर देखिए, ये देखिए ए सी पे लगाया है, μ2 साइन R2 बराबर μ1 साइन I2, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपका पूरा ये जो चीज है, ठीक है, तो ये यहां पर आपका इस तरह से, ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको सिर्फ प्रिज्म को इंट्रोड्यूस किया, और यहां पर हम लोगों ने सिर्फ एंगल ऑफ डेविएशन निकाला, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म, ठीक है। अब हम लोग इसमें दो चीज और पढ़ना है हम लोगों को, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ना है, ठीक है। यहां पर देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ना है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और एंगुलर डिस्पर्सन पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, जब भी रे ऑफ लाइट, व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म देन इट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। सबको पता है कि जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है तो ये जो प्रिज्म जो है इसको 7 कलर में ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर बनता है विब जी योर बनता है, ये तो क्लास 10 में ही पढ़ना था, ठीक है। तो दिस फेनोमेनन, ये जो घटना है, कौन सी घटना, कि हमारे पास एक वाइट लाइट था और एक प्रिज्म से मैंने उसको पास करवाया, तो प्रिज्म ने क्या गेम किया, प्रिज्म ने इस वाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर दिया। तो ये जो 7 कलर में बटा, ठीक है, तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, ये जो व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कलर में जो बट जा रहा है, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन। प्रिज्म इंट्रोड्यूस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस विथ डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ से प्रिज्म जो है अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंट्रोड्यूस करता है। तो डेल्टा मिनिमम यहां पर क्या हो जाएगा μ-1 इंटू ए। क्यों होगा ऐसा, सिंस लेमडा आर इज ग्रेटर देन लेमडा वी,
जाहिर सी बात हम लोग जानते हैं कि ये जो ऑर्डर होता है, हम लोग जानते हैं कि जो कलर होता है विजिबल कलर, उसका जो वेवलेंथ रेंज होता है वो अराउंड 4000 एंगस्ट्रम से लेकर लगभग 8000 एंगस्ट्रम होता है। ये डेटा जो है अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। कहीं कहीं पर 3600 टू 7600 ऐसे मिल जाएगा आपको, कहीं कहीं पर 3800 टू 7800 ऐसे मिलेगा। तो हम लोगों ने मान लिया कि 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रम तक वेवलेंथ का रेंज है। और इस रेंज में कौन कौन सा कलर है, विब जी योर, ये जो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो रेड कलर का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे अधिक होगा, और जो वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होगा यानी लेमडा वी, और ये आपका ये आपका है लेमडा आर, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लेमडा आर इज ग्रेटर देन लेमडा वी। तो वी मतलब वायलेट और आर मतलब रेड। तो यहाँ पर देखिए सो म्यू वी अगर ऐसा है तो म्यू वी इज ऑल्सो ग्रेटर देन म्यू आर हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा। जब मैंने आपको रिफ्रैक्शन पहली बार पढ़ाया था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, म्यू वन बाई म्यू टू दिस इज इक्वल्स टू लेमडा टू बाई लेमडा वन, यानी म्यू और लेमडा में इन्वर्सली रिलेशन है। तो यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है, देखिए जिसका लेमडा आर ज़्यादा है उसका म्यू वी ज़्यादा है। आई बात समझ, यानी जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसका वेवलेंथ ज़्यादा है। तो ये यहाँ से आप इस वाले से इन दोनों रिलेशन से आप अच्छे से समझ सकते हैं। यानी डेल्टा मिनिमम फॉर वायलेट कलर इज ग्रेटर देन डेल्टा मिनिमम फॉर रेड कलर। क्यों ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, क्या चीज़ का फॉर्मूला, हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ना म्यू माइनस वन, तो ये जो है डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला है। डेल्टा मिनिमम जो होगा वो म्यू माइनस वन इंटू ए होगा, ठीक है। ये हो गया आपका मिनिमम डेविएशन का। मिनिमम डेविएशन का इसके पहले कुछ है क्या, नहीं है, इस वाले स्लाइड में भी नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल्स एक्चुअल में ये बाद में होना चाहिए था, ये पहले होना चाहिए था। न्यूमेरिकल वाला स्लाइड बाद में सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, उस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स ऑफ डेविएशंस फॉर वायलेट कलर एंड रेड कलर। रेड कलर और वायलेट कलर के बीच जो डेविएशन होता है तो उसको हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और थीटा जो होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। फिर आपका डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, म्यू वी माइनस वन इंटू ए माइनस इसको लिख सकते हैं म्यू आर माइनस वन और इंटू ए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए और यहाँ पर भी ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ये दोनों कॉमन हो जाएगा। तो अगर ये कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा म्यू वी माइनस वन और फिर माइनस ऑफ म्यू आर माइनस वन, ये आ जाएगा अंदर और बाहर आ जाएगा आपका ए। तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस इसके साथ हो जाएगा और ये जो माइनस है आपका ये प्लस में बदल जाएगा। फिर आपका ये जो प्लस वन और ये माइनस वन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा म्यू वी माइनस म्यू आर। तो जो फाइनल रिजल्ट बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर, ये बच जाएगा क्योंकि प्लस वन माइनस वन खत्म हो गया और बाहर में ब्रैकेट के बाहर ए था। तो दिस इज कॉल्ड थीटा एंड दिस फॉर्मूला इज नॉन एज एंगुलर डिस्पर्सन इन द केस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो ये अलग अलग एंगुलर डिस्पर्सन जो लिया गया है ये आपका ड्यू टू कलर हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, इस वाले चीज़ में आपको इस वाले फिगर में आपको दिखाया गया है, इस वाले प्रिज्म में यहाँ पर देखिए दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। तो अलग अलग है आपका, जैसे वायलेट कलर है तो इसका जो डेविएशन है वो डेल्टा वी है, फिर रेड का आपका डेल्टा आर है, तो जो नेट हो जाएगा आपका डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हो जाएगा और इंटू ए हो जाएगा और दिस इज इक्वल्स टू थीटा। क्लियर है, तो ये सारा चीज़ है आपका। उसके बाद एक होता है आपका डिस्पर्सिव पावर। तो मैं बता देता हूँ कि डिस्पर्सिव पावर जो होता है वो एंगुलर डिस्पर्सन और मीन कलर डेविएशन इन दोनों का रेशियो होता है, और इसको डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई डेल्टा वाई, ठीक
ठीक है। डेल्टा वाई क्यों बोला गया है, क्योंकि डेल्टा वाई देखो आप मीन कलर लिया गया है। मीन कलर में जैसे क्या है, वी बी वाई जी ओ आर, इतने ही कलर होते हैं। तो 3 कलर इधर हटा दो, 3 कलर इधर हटा दो, तो बीच में क्या बचा, येलो बचा। तो ये देखिए यही है आपका येलो। तो येलो को डेल्टा वाई को बोला गया है मीन कलर डेविएशन या फिर डेविएशन फॉर मीन कलर। तो जो डिस्पर्सिव पावर जो होता है ओमेगा, वो होता है आपका एंगुलर डिस्पर्सन, और जो ये होता है डेल्टा वाई होता है यानी मीन डेविएशन फॉर मीन कलर, इन दोनों का रेशियो होता है। ठीक है। तो थीटा हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, ओमेगा वी सॉरी म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये फॉर्मूला तो हम लोग देख चुके हैं पहले। और नीचे डेल्टा वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ से आपका ए और ए कैंसिल हो जाएगा और ये आपका ये बच जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। सो दिस इज कॉल्ड फाइनल फार्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर पे न्यूमेरिकल भी पूछता है। अच्छा, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑफ मीन कलर जो होता है वो ऐसा होता है, अगर क्योंकि ये मीन कलर है तो म्यू वाई अगर हम निकालेंगे यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर, तो ये हो जाएगा वायलेट कलर का और प्लस रेड कलर का और डिवाइडेड बाई 2। तो इसीलिए इसको मीन कलर बोला गया है, क्योंकि जब मीन कलर बोला गया तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। ठीक है। तो कलर के हिसाब से जो है ना ये होता है। तो डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म के मटेरियल पे डिपेंड करता है ये ओमेगा। क्लियर है। तो ये आपका पूरा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इस पे 2 न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देख लीजिए। न्यूमेरिकल देखने के पहले कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं। गोल्डन की पॉइंट्स में क्या है आपका देख लीजिए। एंगल ऑफ प्रिज्म सबसे पहला पॉइंट है आपका, एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन द फेसेस ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट एंड फॉर्म विच इट इमर्जेस। ठीक है, तो ये आप खुद से देख लेना इसको। ठीक है, हमारा मकसद ये, इसमें एक न्यूमेरिकल देखते हैं न्यूमेरिकल कैसा पूछा जाता है, जो हम लोग आज पढ़े उस पर न्यूमेरिकल कैसा। तो इलस्ट्रेशन 27 देखिए, अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म। तो इक्विलैटरल प्रिज्म ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड इक्विलैटरल प्रिज्म। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे पास हो रहा है, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस। अच्छा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी I1 मान लेते हैं I1 था। अब इस वाले में देख लीजिए, इस वाले फिगर में आपको दिख जाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो I1 है और एंगल ऑफ इमरजेंट है जो I2 है। तो सवाल के अकॉर्डिंग I1 बराबर I2 है, जो क्वेश्चन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग। फिर से आते हैं सवाल पे। ये देखिए सवाल, ये सवाल, अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म such that the angle of incident is equal to the angle of emergence and the either is equal to the 3/4 of the angle of the prism. तो calculate the angle of deviation, है ना। refractive index of the prism is 1.5। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम जानते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन का जो फार्मूला होता है टोटल, ठीक है ना, तो ये होता है जो डेल्टा होता है ये आपका होता है I1 प्लस I2 और माइनस ए, ये हम लोग देख चुके हैं, ये आपका डेविएशन का होता है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर हमारे पास ये एंगल ऑफ प्रिज्म देखिए, क्या यहाँ पर कैसे पता चलेगा एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इक्विलैटरल प्रिज्म लिया गया है। ठीक है, इसमें आपका ए छुपा हुआ है। इक्विलैटरल प्रिज्म है यानी तीनों फेसेस जो होगा वो एक जैसा होगा और ये 60 ये 60 ये भी 60। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इक्विलैटरल प्रिज्म लिख दिया है यहीं पर आपका हिडन है ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि जो म्यू की वैल्यू है प्रिज्म की, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। और यहाँ पर साथ ही साथ ये भी बोला है कि I1 और I2 ये दोनों जो है वो इक्वल है। तो I1 बराबर I2 है और ये कितना है, एंगल ऑफ प्रिज्म जितना है उसका 3/4 टाइम है। ठीक है, तो 3/4 है, तो 3/4 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से कट करेंगे तो ये 15 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो 15 3 जा 45, यानी आपका I1 बराबर I2 बराबर ये आपका आ गया 45 डिग्री। तो हमें सिर्फ डेल्टा चाहिए, तो डेल्टा बराबर हम लोग जानते हैं I1 प्लस
I2 और माइनस ए, ये हम लोग निकाल चुके हैं। तो I1 I2 दोनों बराबर है, तो दोनों मिलकर 45 और 45 मिलकर 90 हो गया, और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60 डिग्री है। तो 90 माइनस 60 डिग्री कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो देखिए यहाँ पर 30 डिग्री विल बी द आंसर, 30 डिग्री आंसर होना चाहिए। ये देखिए आंसर 30 डिग्री है, ठीक है। तो उसी प्रकार एक और सवाल है, तो इसको आप होमवर्क में करिए, ठीक है। इसमें आपका कुछ और निकाला गया है, अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इसको छोड़ देना, मैं अगले क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन आसान है, इसको आपको ट्राई करना चाहिए। अ थिन प्रिज्म 5 डिग्री एंगल, तो यहाँ पर देखिए ये 5 डिग्री हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। बोल रहा है कि गिव्स अ डेविएशन ऑफ 3.2 डिग्री, एक 5 डिग्री, एक ऐसा प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 5 डिग्री है, जो डेविएशन कितना दे रहा है 3.2 डिग्री दे रहा है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो हम जानते हैं कि एंगुलर डेविएशन का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और इंटू ए होता है। तो यहाँ पर देखिए ए भी पता है और म्यू दिया हुआ है क्या, म्यू तो दिया हुआ नहीं है, म्यू तो निकालना है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो म्यू निकालना है, तो डेल्टा तो दिया हुआ है 3.2, तो ये हो गया 3.2, दिस इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ है 5 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 5 डिग्री इधर आ जाएगा, तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो कि मेरे पास देखिए 3.2 दिस इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 5 हो गया, तो ये 5 इधर आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे, फिर आपका म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 32/50 और प्लस 1, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये 50 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 82/50 हो जाएगा, तो 82/50 हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू म्यू। तो म्यू की वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 1 पॉइंट, अगर 1 एक बार में काटेंगे तो एक बार में 50 कट गया, तो बचा कितना 32 बचा, तो 32 बचा, तो फिर कितने बार में कटेगा 6 टाइम्स में, क्योंकि 5 6 द 30 300 जब 56 द 300 एंड 4, तो 64 1.64 विल बी द आंसर, ठीक है। तो 29 करिए, 30 करिए, पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद है ना। यहाँ पर भी देखिए वही, फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म डेविएशन डेल्टा 1 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ऐसे लगाया है। तो ये यहाँ पर आप सॉल्व करके देखो, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, और पीपीटी से मैं आपको और भी बताऊंगा, और पूरा सिलेबस भी बताऊंगा कि और अभी क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। वैसे अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, एक आपको पढ़ना है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, और एक आपको पढ़ना है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ठीक है। और एक आपको पढ़ना है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो डेल्टा मिनिमम के लिए फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर इसमें एक न्यूमेरिकल होगा, उसमें डेल्टा मिनिमम यहाँ पर यूज़ किया गया, देखिए ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन पढ़ना है, तो हम इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों को 3 डेरिवेशन पढ़ना है, एक आपका डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, दूसरा आपका है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ठीक है, और तीसरा जो है आपका डेल्टा मिनिमम के लिए आपको पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये वैल्यू आता है, ठीक है। तो म्यू के लिए तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, यहाँ पर डेल्टा एम जो है मीन डेल्टा एम होता है, मिनिमम डेविएशन होता है, सॉरी, क्लियर है। तो ये सारा चीज़ आपको है, तो आप इसको अच्छे से कवर करो, और जो डाउट होता है उसको आप व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हो, 7870184583, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, और जो भी डाउट होता है उसको या तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप नंबर पे आप पोस्ट करिए, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी एक लास्ट और आपको मतलब अभी ऑप्टिक्स आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचा हुआ है। प्रिज्म का 1 या 2 लेक्चर और होगा, उसके बाद 2 लेक्चर होगा आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, यानी 4 क्लास में हमारा ऑप्टिक्स पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। कहने का मतलब रे ऑप्टिक्स फिनिश हो जाएगा। उसके बाद और भी बचा है, बहुत सारा चीज़ है, इंटरफ्रेंस है, बहुत सारा चीज़, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर की बात करें, रे ऑप्टिक्स चल रहा था हमारा, तो रे ऑप्टिक्स जो है ये आपका बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, तो आप अच्छे से रिवीजन करो, ओके, थैंक यू।